कहा जाता है कि कोई खबर फैलानी है ना शहर में, तो एक टीचर को बता दो, पूरे शहर में खबर पहुंच जाएगी। तो टीचर जो है ना बहुत वेल इन्फॉर्मेशन सेंट पॉइंट होता है। बरं, एक सॉरी सरांनी काय सांगितलं क्लास टीचरनी फक्त दिल्लीवरून कोणतरी आले आहेत म्हणून, कोण कशासाठी का आले असं कोणी विचारलं का? बरं, मग तुमच्या समोर असा काही प्रश्न पडला आहे का बाबा हे नवीन येणारे व्यक्ती कोण असतील, कशासाठी आमच्यासोबत बोलत आहेत, येताना इंट्रोडक्शन न देता एकदम डायरेक्ट कसं का बोलणं सुरू केलं, असं तुम्हाला कोणाला प्रश्न नाही पडलं का? प्रश्न पडलं का नाही हा एक महत्त्वाचा प्रश्न पडला की नाही ते सांगा, फक्त एक दोन गोष्टी सांगा. प्रश्न पडला का? कोणते प्रश्न पडले? 3 प्रश्न पडायला पाहिजे साधारणतः, ठीक आहे? असं आपण समजू तर 3 प्रश्न आपल्याला पडायला पाहिजे, बरोबर आहे? पहिला प्रश्न कोणता असू शकतो? बिंदासपूर, एकदम राईट. बोलले ताई, कुठला प्रश्न असू शकते? कोणी ज्या शाळेत वर्गात आल्याबरोबर कोणता प्रश्न पहिला पडू शकते आपल्याला? कोणता प्रश्न पडू शकते? कोण आहे बाबा असा प्रश्न पडेल ना. काय असू शकते, कोण असतील, कुठून आले असतील, काय नाव असेल, असा प्रश्न नाही पडत आपल्याला. दुसरं कशासाठी आले असतील असा एक प्रश्न पडू शकते आपल्याला. हे 2 प्रश्न तर आपण विचारायला पाहिजे ना. जो कोणी व्यक्ती बोलते त्याला म्हणायचं असं 1 मिनिट थांबा, एक्सक्यूज मी, किंवा काही बोलू शकता, कोसानिमा एकशीन असं म्हणू शकता, आणि मग म्हणायचं का आम्हाला तुमच्यासोबत बोलायचं आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला पाहिजे तेवढा वेळ आमच्यासोबत बोला, बरोबर आहे काय? आता हे 2 प्रश्न यांना कोण विचारणार? हिला सोडून आता हिला सोडणार, ही नाही विचारायची, ती बोलली सर. यांच्या मागच्या एक मुलगा आणि एक मुलगी दोघांनी डिसाईड करायचं, तर एक प्रश्न कोणता पण विचारायचा आणि दुसरा प्रश्न तिच्या सेम तो प्रश्न रिपीट नाही करायचा. एक बाजू मुलींकडे एक बाजू मुलांकडे, दोघांनी मिळून 2 प्रश्न विचारायचे, त्यांना तेवढी वेळ मी मागून देते, ठीक आहे? ठीक. आता तुमच्या टाइम नाव स्टार्ट होणार आहे. किती वाजले? वेळ नाही, 5 मिनिटाच्या वर तुम्हाला प्रश्न विचारण्याची संधी नाही, ठीक आहे? तुमचे टाइम सुरू झाला. यस. उठा उठा, लवकर उठा, विचारा पटापट विचारा, आणि घाबरायचं नाही. हिंदी में सवाल, हिंदी में या फिर मराठी में इसको ट्रांसलेट. अच्छा ठीक है. सर आप किस लिए आए हैं? यस. अच्छा ठीक है. अजून दुसरा प्रश्न म्हणजे दोन्ही एका वेळेस होऊ शकते का? नहीं, कोई बात नहीं. मैं इसलिए आया हूँ कि मैं वैसे तो प्रोफेशन से वकील हूँ, और शिक्षा जो है आज संविधान समझते हो? देश का संविधान, संविधान के अंदर शिक्षा जो है मौलिक अधिकार समझते हो? शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार, उसके ऊपर एक कानून भी है, और शिक्षा के बारे में ये माना जाता है कि ये बर्थ राइट है, और इसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है. जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका शिक्षा का अधिकार उसके बर्थ के साथ ही हो जाता है. तो अधिकार तो है, संविधान के अंदर भी है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले सालों से, कितने सालों से, 20-25 साल से, कि ये जमीन पे नहीं उतरता. मतलब जो शिक्षा का अधिकार का मतलब होता है कि हर एक बच्चा, चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, स्कूल जाए, रेगुलर स्कूल में जाए, और उसको हर फैसिलिटी मिले जो भी चाहिए. जो भी ना मिलने से उसकी शिक्षा ब्रेक हो जाती है या अधूरी रह जाती है, वो सारी सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए. अब किसी के रहने का इंतजाम नहीं है, सोच करो माँ भी चली गई कहीं, बाप पिताजी भी चले गए, या दोनों की डेथ हो जाती है, तो बच्चा लावारिस हो गया ना. उसके लिए रहने का भी इंतजाम होना चाहिए, खाने का भी इंतजाम होना चाहिए, कपड़े का भी इंतजाम होना चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, किताबें भी होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, स्कूल में सारे फैसिलिटी होनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, टीचर पढ़ाए, तभी तो पढ़ाई होगी ना. अब अगर डिसेबल्ड बच्चा है, डिसेबल्ड बच्चा है, तो उसको लाने का इंतजाम स्कूल के अंदर, स्कूल में वो चल सके. उसको तो डिसेबल्ड बच्चा है, वो आपका क्लासरूम में ही नहीं आ सकता, क्योंकि कोई उसका वो नहीं है, रास्ता नहीं बनाया हुआ, रैंप नहीं बनाया हुआ, तो पूरी रह जाएगी ना पढ़ाई. मेरे दिमाग में ये है कि शिक्षा का अधिकार बच्चों को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं जगह जगह घूम के यह कोशिश कर रहा हूँ कि उनके मुद्दे जो है ना कानूनी तौर पे सरकार के साथ कोर्ट के थ्रू उठाए जाए, और जहाँ जहाँ हम उठा रहे हैं वहाँ लोगों को फायदा हो रहा है. जैसे आज का हम किस्सा बताते हैं, एक स्कूल में जो मिड डे मील बनाती है ना लेडीज,
उनको सिर्फ 1500 रुपए मिलते हैं, पता है आपको? महीने में 1500 रुपए तनख्वाह मिलती है जो मिड डे मील बनाती है। मुझे नहीं पता आप तो 1500 रुपए मिड डे मील मिलती है मिड डे मील बनाने वालों को। अभी 3 महीने से उनको सैलरी नहीं मिल रहा है, मतलब 1500 रुपए भी नहीं मिले। तो जब मेरी ये नोटिस पे आया और पता लगा कि शायद इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी नहीं मिले हैं, तो मैंने क्या किया, अभी जब लंच किया मैंने, लंच के बाद तुरंत मैंने अपने मोबाइल के ऊपर डिक्टेशन देके नोट के अंदर तुरंत चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा मैंने। ये अनजस्ट है, ये टोटली अनजस्ट है। और ये जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइवलीहुड, इसका वायलेशन है। और इसलिए तुरंत मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा है कि तुरंत ये है इन सबकी तनख्वाह रिलीज होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा वकालत का जो स्किल है और जो हमने प्रॉब्लम देखी और लगा कि नहीं ये तो बहुत अर्जेंट है, तो हमने उसका एक्शन लिया। तो इस तरीके से हमें लगता है कि हम जगह जगह जाके लोगों से बातचीत करेंगे, देखेंगे क्या चीजें हमारा समझ नहीं पड़ता है, बहुत सारी नई चीजें हमें समझ में आती है। कई बार हमें लगता है कि हमारा सोचना गलत है, तो अपना सोचना भी ठीक होता है। कई जगह लगता है नहीं हम जो सोचते हैं वो ठीक है। तो इस तरीके से एक पूरी एक्सरसाइज है। और हम बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अधिकार के लिए आप लोगों को लड़ना चाहिए। जब आप ये मानते हैं कि ये हमारा अधिकार है, तो सिर्फ हाथ फैलाने से नहीं मिलता, ये इसके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, मांग करनी पड़ती है। अगर आपके यहाँ भी कुक को 3 महीने तनख्वाह ना मिले, तो क्या करना चाहिए? आप सब लोगों को जाके सड़क के ऊपर रास्ता रोक देना चाहिए सरकार, इसको तनख्वाह दो, मतलब कुछ करना चाहिए। आपको एक जस्ट आयडिया दे रहा हूँ आपको। म्हणजे कुठल्या विषयावर काम करतात, लोकांचे हक्क आणि अधिकार त्यांना मिळाले पाहिजे याच्यासाठी हे काम करत असतात. ठीक आहे, आता लास्ट 2 मिनिटं राहिले आहेत, मग मला दुसरी शाळा बघायची. 4 वाजत झाले. लास्ट क्वेश्चन इकडून द्यावा. यस, मेरा नाम है अशोक अग्रवाल और मैं वकील हूँ। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। और मैं ये जो बॉर्डर होते हैं ना, बॉर्डर को विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं पूरे दुनिया का जो है ना, दुनिया में रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू.